क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बच्चों, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। और किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कि यहाँ पर बात चल रही है बेसिकली एंजियोस्पर्म्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे और कुछ नहीं होते, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। और अगर एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं मोनोकोट के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइकोट के बारे में। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स हमारे पास दो तरीके के हैं, मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, ठीक है जी, एंजियोस्पर्म्स, और दूसरे आपके डाइकोट होते हैं। तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। और प्लांट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिट जो है प्लांट्स की वो कहलाती है मेरे पास सेल। सेल इज द यूनिट ऑफ प्लांट्स बच्चों, बेसिक यूनिट है। और यही सेल्स ऑर्गेनाइज होती है किसके अंदर? आपके टिश्यू के अंदर। और टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे पास बच्चों ऑर्गन्स के अंदर। अगर हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो टिश्यू बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ सेल। सेल्स का ग्रुप होता है विच हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर, जो किसी भी डिवीजन मतलब काम के डिवीजन में हेल्प करता है। हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टिश्यूज होते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं? इट डू अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये स्पेसिफिक फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। तो प्लांट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर हमारे पास दो तरीके के टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर। वी हैव टू टाइप ऑफ टिश्यू। The one is divisional tissue, that is termed as meristematic tissue. That is the meristematic tissue. And another is mature tissue or differentiated tissue, that is termed as permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है वो डिवीजन होगा सेल्स के अंदर कॉन्टिन्यूटी में, तो सेल 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 बिकम सेल सिस्टम एंड देन इट बिकम टिश्यू। तो वहां पर हमारा डिवीजन होना बहुत जरूरी है। और वो प्लांट के जिस भी रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहीं पर हमारा डिवीजन होगा। इसका मतलब कि ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन विद एक्टिव सेल डिवीजन, जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन होगा और उसी एरिया को, उस रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पर मेरिस्टेम। So we have different type of meristems, means different type of meristematic tissue. That is the apical, lateral और intercalary। देखिए MALI, तो प्लांट्स की देखभाल कौन करते हैं? माली। MALI माली। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं, ए से है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एल से है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आई से इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके हैं, जबकि तीनों के तीनों डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीनों का एक ही काम है ग्रोथ में, फिर तीनों अलग अलग क्यों है? ऑन दी बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस इन द प्लांट, प्लांट के अंदर किस पार्ट में ये कहां पर प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम लोग क्या देखते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास तीन तरीके का, यानी ऑन दी बेसिस ऑफ देयर पोजिशनिंग इन द प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके का है कि प्लांट्स के अंदर कहां कहां पर हमारे पास ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को यहां पर बना करके दिखाता हूं, ये देखिए। ये मेरे पास एक छोटा सा पौधा है और हम लोग यहां पर देखते हैं, इसमें सबसे पहले प्रेजेंट है मेरे पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जी, फर्स्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देयर इज अ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है? एट एपेक्स, ये एपेक्स पर प्रेजेंट है ऑफ शूट। शूट यानी कि जो हमारी स्टेम होती है, तो स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है ये, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके अलावा इट आल्सो प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट, ठीक है जी।
एपेक्स ऑफ शूट एंड आल्सो प्रेजेंट एट रूट टिप, ये रूट टिप पर भी पाया जाता है हमारे पास। तो ये देखिए रूट टिप पर भी प्रेजेंट है, तो जहां जहां पर ये प्रेजेंट होगा वहीं पर डिवीजन होगा, देन धीरे 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 यहाँ पर क्या होगा, एलोंगेशन होगा बच्चों। अब ये एलोंगेशन में रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिश्यू। क्यों? क्योंकि एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस तरह की जो ग्रोथ होती है वो मेरे पास यहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द प्राइमरी टिश्यू। इसी वजह से हम इसको प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है ये, प्राइमरी ग्रोथ, मतलब कि इंक्रीज द लेंथ, ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो शूट की हो और चाहे वो रूट की हो। तो ये हमारे पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। चलिए दूसरा जो टिश्यू आता है हमारे पास, अब वो आता है यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सेकंड टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं, मेरे पास फर्स्ट हो गया है, सेकंड है मेरे पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए जब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। ये रूट के और शूट के मैच्योर रीजन में प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो डिवीजन हो रहा है, तो ये पार्ट तो ऊपर को एलोंगेट कर रहा है, ये वाला मेरा ओल्ड पार्ट है यानी कि मैच्योर पार्ट है, तो बेसिकली यहाँ पर ये प्रेजेंट है मेरा, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर पाया जाता है, इट प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू, इन मैच्योर टिश्यू, चाहे वो रूट में हो और चाहे वो हमारे पास यहाँ पर शूट में हो, ठीक है जी। चलिए उसके बाद ये हम देखते हैं, इट आल्सो इनहेंस द, यानी कि इंक्रीज द, इनहेंस द गिर्थ ऑफ स्टेम, ये स्टेम की गिर्थ बढ़ाता है यानी कि चौड़ाई बढ़ाता है। तो इस तरीके से विड्थ बढ़ती है, गिर्थ बढ़ती है, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये मेरा कहलाता है यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यू, इट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी टिश्यू, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए बच्चों, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि अभी जैसे नॉर्मली जी मान लीजिए ये मेरे पास एक स्टेम है, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, आपको पता है स्टेम बाद में जाकर के क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो आप देखेंगे इसके बाहर सेल्स होंगी, मान लीजिए इनके अंदर डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन हो करके मैं सिर्फ एक पॉइंट पर दिखा रहा हूँ, एक प्लेन पर। तो सोचो ये तो यहाँ 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 हर जगह हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, स्टेम जो होती है वो बाद में आपकी वाइड हो जाती है, गिर्द बढ़ रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ टिश्यू होते हैं, जैसे कि फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, कोर कैम्बियम है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स है किस चीज के बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम के, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। चलिए तीसरा मैं अब बात करता हूं यहाँ पर इंटर कैलरी, देयर इज अ इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू, इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू। देखो ये था इन मैच्योर टिश्यू, ये कह रहा हूं इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू। अब हमारे पास स्टेम है, तो स्टेम में जहां से ये लीफ निकली ओरिजिनेट होती है, लीफ बर्ड, ये स्टार्टिंग में था मेरे पास नोड, यहां से भी ये लीफ निकली है, दिस इज द नोड यानी कि लीफ नोड। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नोड जो होती है ये क्या होता है, मान लीजिए स्टेम है, जैसे कभी कोई स्टेम की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब ग्रोथ होते होते कई बार इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कुछ सेल्स का गुच्छा जो होता है पीछे रह जाता है, जो अनडिफरेंशिएटेड है, ये देखिए, एंड दिस इज टर्म्ड एज बड। ये हमारे पास बड कहलाता है, बड मतलब कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। यहीं से हमारे पास लीफ ओरिजिनेट हो जाती है, तो लीफ बड हो गई, या फिर ये भी लीफ बर्ड हो गई। तो जहां से लीफ ओरिजिनेट हुई है जिन बर्ड से, उनको हम बोल देते हैं नोड।
तो ऑब्वियस सी बात है ये अभी अनडिफरेंशिएटेड थी, ये देखो अनडिफरेंशिएटेड, लेकिन जब ये यहाँ पर लीफ आ गई तो यानी कि मैच्योर है, इसका मतलब मैच्योर है, तो इन दोनों के बीच में ही तो है ये हमारे मैच्योर है, ये मैच्योर है, और इनके बीच का रीजन ये है हमारे पास, तो ये रीजन कहलाता है नोड नोड, और ये बीच का रीजन है यहाँ पर इंटरनोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू, यानी कि एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। तो देखिए जैसे कि यहां पर प्रेजेंट है, एक तो यहां प्रेजेंट है और यहां पर एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। अब ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेटिंग दोज पार्ट्स दोज आर रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग, जैसे ग्रास वगैरह होती, ठीक है। उसके अलावा ये इनकी इलोंगेशन में भी हेल्प करता है, तो ये भी एक तरीके का मेरा किस तरीके का टिश्यू है बच्चों? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ प्राइमरी टिश्यू। उसके अलावा इट इन आल्सो इनहेंस द लेमिना ऑफ द लीफ। ये देखिए लीफ है, अब ये लीफ है हमारे पास इस तरीके से, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, लेकिन बाद में ये मैच्योर हो जाएगी, देखिए। तो इट आल्सो इनहेंस द लेमिना ऑफ द लीफ, तो इस तरह की ग्रोथ भी प्राइमरी ग्रोथ है। इनहेंस द लेमिना ऑफ द लीफ, ये लीफ का लेमिना को बढ़ाता है, तो ये वाली ग्रोथ भी हमारे पास इधर में प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है बच्चों। दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ आल्सो। चलिए एक और चीज के बारे में हमारे को यहाँ पर बात करनी है, दैट इज द बर्ड। अब ये बर्ड क्या चीज होती है? तो बर्ड इज बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू बच्चों। इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू, यानी कि जो अनडिफरेंशिएटेड, जो डिफरेंशिएट नहीं है, यानी कि जो मैच्योर नहीं है। तो जैसे मैंने बताया स्टेम हमारे पास जा रही है और यहाँ पर लो जी ये बढ़ रह गई मेरे पास, ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स या फिर इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, से कुछ सेल्स पीछे ही रह जाती है, जिनमें डिवीजन हुआ वो आगे बढ़ती है, जिनमें नहीं हुआ वो एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गई, यहाँ पर वो रह गई पीछे। सो दे कॉन्स्टिट्यूट द बड। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये पोजीशन होती है टॉप पर हमारी टर्मिनल, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सियल, तो ये यहां पर निकल जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। दिस इज द एक्सिलरी बर्ड। ये हमारे पास इधर में क्या है बच्चों? ये हमारे पास इधर में एक्सिलरी बर्ड है, दिस इज द एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड हो गई। अब ये प्रेजेंट होती है इन द एक्सिल्स ऑफ लीफ एंड कैपेबल फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। भाई ये स्टेम है और यहाँ पर है मान लो, तो यहीं से हमारे पास स्टेम निकल गई या लीफ निकल गई या ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच निकल गई, देन इसके ऊपर लीफ है ये। सो दीज आर द बर्ड्स, ये हमारे पास इधर में बर्ड्स कहलाती है। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम्स, कि एपिकल को और इंटरकैलरी को हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, तो उसका रीजन यही है, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ, ये पहले आ जाती है, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, यानी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, देन उसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ होगी हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो मैच्योर टिश्यू होते हैं या डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, लोग लिख सकते हैं इनको भी, जो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर मैच्योर टिश्यू है, जो डिफरेंशिएटेड है यानी कि डिफरेंशिएट हो चुके हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अंदर किसी तरह की कोई डिवीजन नहीं हो रहा, डिवीजन हो गया मैच्योर हो गया तो फंक्शन परफॉर्म करो भाई, ये हमारे परमानेंट इशू। अच्छा परमानेंट इशू होते हैं दो तरीके के, जिसमें एक है हमारे पास सिंपल परमानेंट इशू और दूसरे है मेरे पास यहाँ पर
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए पहले तो परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। सो बेसिकली द सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो सेल्स हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम से आती है, नाउ दे स्टॉप डिवाइडिंग, अब इन्होंने क्या किया, डिवाइड होना यहाँ पर स्टॉप कर दिया है, एंड डिफरेंशिएट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, जो स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट हो चुकी है, जो फंक्शनली डिफरेंशिएट हो चुकी है, वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे, वो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है। ये मेरे पास एक सेल थी, इसके अंदर डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, फिर से फर्दर डिवीजन हुआ, 4 सेल बन गई। अब इनके अंदर ये देखिए फर्दर डिवीजन हो रहा है, लेकिन ये सेल जो थी ये मैच्योर हो गई, अभी ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, इनका मैच्योरेशन टाइम अभी आया नहीं है, इसका आ चुका है, तो इट बिकम द परमानेंट टिश्यू, ये हमारे पास परमानेंट टिश्यू कहलाएगी। तो ये सेल्स कहां से आई है, प्राइमरी टिश्यू से या सेकेंडरी टिश्यू से, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम दोनों से, एंड नाउ स्टॉप डिवाइडिंग एंड डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टर्म्ड एज परमानेंट सेल्स। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन कहलाती। तो हमारे पास एक सिंगल सेल है, तो इस तरह की बहुत सारी परमानेंट सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है जी, ये तो सेल है, दिस इज द परमानेंट सेल, दिस इज द परमानेंट सेल, और ये है मेरा प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो मैं देखता हूं कि इस तरह बहुत सारी परमानेंट सेल्स का एक्यूमुलेशन होता है, एंड इट बिकम द परमानेंट टिश्यू, और ये मेरा कहलाएगा यहाँ पर अब परमानेंट टिश्यू। So a group of permanent cells constitutes the permanent tissue. Once the differentiation is accomplished, differentiation जब complete हो जाएगी, now the cells lose their capability of division. ये divide होने की capability lose कर देते हैं, and the tissue become permanent tissue. And permanent tissue are of two types: the simple permanent tissue and another is complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं दोज हैविंग सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू, यानी कि मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप की सेल के बने होते हैं, और दूसरा मैंने क्या बोला, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हमारे पास है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, अलग अलग टाइप्स की सेल्स हमारे पास यहाँ पर बच्चों इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड आर दिस इज टर्म्ड एज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये मेरे पास इधर में कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। ओके, एक एक करके बात कर लेते हैं उनके बारे में। यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होती है तो स्पेसिफिक रीजन होते हैं एपिकल मेरिस्टेम के, दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लाइक डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू, जो हमारी परमानेंट टिश्यू से ही, परमानेंट सेल से ही आपके यहाँ पर बनते हैं। किस तरीके से उनके बारे में बात करेंगे, तो लो जी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, यानी एक ही टाइप की सेल होती है, सबसे पहली चीज, ठीक है, यानी द टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर टर्म्ड एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारे पास बच्चों फर्दर 3 तरीके के हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मेरे पास पेरेन्काइमा,
फिर है कोलेनकाइमा, और फिर थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पेरेनकाइमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेरेनकाइमा इज फाउंड इन ऑल दी सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट के अंदर जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है जी। इट इज प्रेजेंट इन ऑल दी सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट, इन ऑल द soft parts of plants have reserve food material। रिजर्व क्या, जो मेन होता है वो भी इसी के अंदर ही होता है, ठीक है जी, मेन भी इसी के अंदर होता है। एंड इट फॉर्म मेजर कंपोनेंट, इट फॉर्म मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्लांट्स, फॉर्म मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो होता है, मैक्सिमम चीजें हमारी पेरेनकाइमा की ही बनी होती है। और इसकी जो सेल्स होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है सेम डायमीटर। ये देखिए हमारे पास ये सेल है, तो हमारे पास सेम सेम डायमीटर की है। ठीक है जी, लगभग हमारे पास सेम डायमीटर की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड है आइसोडायमेट्रिक। अब ये सेल है, ठीक है जी, तो इनकी सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। ये देखिए, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। ये सेल वॉल है जो बनी होती है किस चीज की, सेल्यूलोज की। दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की सेल वॉल हमारे पास बनी होती है। और मेन चीज है कि थिन, ये थिन होती है। और थिन होने के कारण हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, ये परमीबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब मैंने यहाँ पर स्फेरिकल शेप बनाई है, बाकी शेप इनकी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड कैसे भी हो सकती है। और दे आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड है, पैटर्न दिखाई दे रहा है, अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है ना। और समटाइम्स हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस, इनके बीच में देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस भी है। देयर इज अ स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर मतलब सेल्स के बीच में, इस सेल और इस सेल के बीच में स्पेस है। दिस इज अ स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस हमारे पास प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्पॉन्जी भी होती है। ड्यू टू दिस, क्योंकि स्पेस है तभी तो स्पॉन्जी होंगी। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो स्पॉन्जी कैसे होंगी बच्चों? ठीक। पेरेन्काइमा मेक द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अ प्लांट बॉडी। और इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, देखो इस तरीके से सेल्स का अरेंजमेंट हो जाता है तो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और हम लोग क्या देखते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है वर्क आर पैकिंग मटेरियल इन द प्लांट पार्ट्स। करती क्या जी, पैकिंग मटेरियल। प्रोवाइड पैकिंग मटेरियल इन द प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स के अंदर पैकिंग मटेरियल यहाँ पर एक तरीके से ये प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ कुछ प्लांट्स की पेरेन्काइमा है हमारे पास, जैसे कि पेरेन्काइमा है। तो इन पेरेन्काइमा के अंदर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए ग्रीन वाला पार्ट जो, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब मैं कह रहा हूँ ये क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट है तो इनके अंदर क्लोरोफिल भी होती होगी। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो कुछ प्लांट्स की पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। दैट्स व्हाई दे आल्सो टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा। दैट्स व्हाई दे आल्सो टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा। इनको हम लोग यहाँ पर बच्चों क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं, कि बिकॉज इट कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस एंड इज टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा। अच्छा, नाउ देयर आर सम एक्वेटिक प्लांट्स। इन एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ कुछ हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स है। और इन एक्वेटिक प्लांट्स की पेरेन्काइमा के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैविटी प्रेजेंट होती है बच्चों। इन aquatic plants there is a large air cavity
प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा, क्या प्रेजेंट है? लार्ज एयर कैविटी, देयर इज अ लार्ज एयर कैविटीज। और इसी लार्ज एयर कैविटी की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ कुछ हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो वाटर के सरफेस के ऊपर, ये देखिए ये फ्लोट करते रहते हैं, ये मेरे पास वाटर है तो इसके सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहां से नीचे से एक फोर्स लगती है जी, दिस इज कॉल्ड द बायोएंट फोर्स, दिस इज द बायोएंट फोर्स या बायोएंसी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगती है? बायोएंट फोर्स लगती है, बायोएंसी लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपका फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एरेनकाइमा, इस वजह से हम इसको यहाँ पर एरेनकाइमा, क्योंकि इनका ये वाला पोर्शन, शूट पोर्शन कहां पर आ गया जी? एयर में आ गया ना, एयर में आ गया, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एरेन काइमा बोल रहे हैं, क्योंकि आपका एयर में आ गया है, दिस इज टर्म्ड एज एरेन काइमा। उसके अलावा फंक्शन के बारे में बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, तो पक्की बात है फोटोसिंथेसिस करता होगा। उसके अलावा फूड मटेरियल के अंदर स्टोर है, यानी स्टोरेज का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, समटाइम्स सीक्रेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट आल्सो बच्चों, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द पेरेन्काइमा, ये बातें यहाँ पर पेरेन्काइमा की। देखिए जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में, तो कोलेनकाइमा के अंदर क्या होता है? कोलेनकाइमा जो होते हैं फाउंड आइदर इन होमोजीनियस लेयर्स में और पैचेस में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ही, ठीक है। अब है ये भी सिंपल, यानी कि एक ही टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन। अब देखो जैसे प्लांट सेल होती है, तो प्लांट सेल आप लोगों को याद है हमने इस तरीके की बना करके दिखाई, है ना? जब सेल चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है इस तरीके से होती है आपकी, ये हमारे पास सेल है। अब ये हमारे पास यहाँ पर प्लांट सेल है, तो मैं देखता हूँ ये सेल मेम्ब्रेन और यहीं पर इसकी सेल वॉल है, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो काफी कैसी होती है बच्चों? थिक्स होती है, देयर इज अ थिक सेल वॉल। कॉलेनकाइमा जो होती है इसकी सेल वॉल हमारे पास यहाँ पर कैसी होती है बच्चों? थिक होती है, लेयर्स में पाई जाएगी, यानी कि पूरी पूरी, ये देखिए जैसे कि अगर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ये पूरा पैच प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर, है ना? तो मैंने एक सिंगल सेल यहाँ पर निकाल करके दिखाई है, जैसे मान लो ये वाली, तो नेक्स्ट सेल हमारे पास इस तरफ से होगी, इस तरीके से बच्चों, ठीक है ना? तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन होती है सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की, और पैक्टिन की। तो इनके डिपोजिशन के कारण हम देखते हैं कि ये थोड़ी सी आपकी थिक सेल वॉल होती है। सेल्स ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगन शेप में कैसी भी हो सकती है, ये मैंने जनरली बना करके दिखाई है, आप स्फेरिकल ले लो जिन लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इनकी सेल वॉल काफी थिक होती है, ये देखिए, अब ये मेरे पास थिक सेल वॉल है, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनके बीच में देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहाँ पर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है सेल्स के बीच में, सेल्स के अंदर तो है बट सेल्स के बाहर नहीं है, एक सेल दूसरी सेल के बीच में। सो दिस इज द इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहाँ पर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। समटाइम्स दे आल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट, कुछ कुछ के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ पाई जाती है? जनरली इन लीफ स्टाक, ये लीफ स्टाक में प्रेजेंट होती है हमारे पास भैया,
यानी कि पेटियोल ये देखिए इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो लीफ स्टाक में बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे, इन लीफ स्टाक बिलो द एपिडर्मिस, वो तो है ही, एपिडर्मिस के नीचे ही पाई जाएगी। इस सेक्शन को जूम करके दिखाओ तो ये देखो जी, ये मेरे पास है एपिडर्मिस यानी कि आउटर लेयर, ठीक। और इसी एपिडर्मिस के अंदर है मेरे पास, देखिए ये रही जी मेरे पास इधर में कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, दिस इज द कोलेनकाइमा, ये हमारे पास कोलेनकाइमा प्रेजेंट। अब ये कोलेनकाइमा जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों लीफ स्टाक के अंदर, ये करती क्या है, इट कैन इजिली बैंड बट डज नॉट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होती। तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट, को एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देखा होगा अगर आपने कोई छोटा सा पौधा भी उगाया है ना, वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, घास भी सीधी खड़ी रहती है, छोटी सी भी होगी, वो ऐसे ऐसे लंबी जाकर के उसके बाद बेंडिंग होगी। तो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, सोचो उगते ऐसे क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि उनके अंदर कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा उनको एक तरीके का मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है बच्चे, इट प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम के अंदर एंड पेटियोल ऑफ लीफ, लीफ की पेटियोल के अंदर, दिस इज द कोलेनकाइमा।